जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकार के निर्देश पर श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के पिछली जो घटनाएं हुई उस पर उन्होंने विशेष ध्यान देते हुए इसको और अधिक सक्रिय किया और श्रीमान डीजीपी साहब, हमारे आईजी साहब, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर डीएसटी टीम व सभी को एक्टिवेट किया गया, जिस पर हमारे थाने का एक वांटेड था जो 125/25 मुकदमा भाबरू में दर्ज हुआ था। उसमें फरार चल रहा था संजय जाट और सुनील जाट, जो कि इनामी भी है। 25 जजेस पे इनाम घोषित किया जा चुका था। और पूर्व में भी ये जो कृष्ण पहलवान है उसके साथ कई वारदातों में रह चुका है। और कृष्ण पहलवान आपको पता है कि हैरी बॉक्सर, और हैरी बॉक्सर से ऊपर जाएं तो लॉरेंस बिश्नोई, ये सब एक गैंग की जुड़ी हुई है। उसके तहत इसको जो है पुलिस की सूचना और डीएसटी की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इसके पास जो हथियार मिला वो ब्रेटा मेड इन इटली और मैं 2 मैगजीन के और कारतूसों के। और जब इसे कड़ी पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में इसने जो है और हथियार भी होना बताया, जो कि इसकी सूचना पर निशानदेही से जो है वो बरामद किए गए। और जो सूचनाएं इसकी जो है आपको मैं बताऊं कि कुल जो है 12 हथियार, जिसमें देशी विदेशी और 20 जिंदा कारतूस इससे बरामद हुए हैं, जिसमें 1 विदेशी पिस्टल ब्रेटा मेड इन इटली, 6 जिंदा कारतूस व 2 मैगजीन, 7 देसी पिस्टल मैगजीन के, 3 देसी कट्टे और 1 अपने जो लोकल भाषा में पचफेरा बोलते हैं वो, 5 जिंदा कारतूस देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस पिस्टल। और अवैध हथियारों के वक्त इसने जो बोलेरो कैंपर साथ में ली थी उसको भी जब्त किया गया है। तो कुल कार्रवाई में 12 देसी विदेशी हथियार व 20 जिंदा कारतूस। टीम में जो कार्रवाई की वो SHO यहाँ रणवीर सिंह और सुरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, ईश्वर सिंह हेड कांस्टेबल, और जो विशेष भूमिका रही वो देवेंद्र हेड कांस्टेबल, विक्रम कांस्टेबल डीएसटी और संजय दिनकर कांस्टेबल डीएसटी के। तो इस तरह जो है एक अच्छी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई हथियारों के खिलाफ और इन गैंग्स के खिलाफ हुई है। और निश्चित ही आगे इसके और भी जो है हम इसमें तह में जाएंगे कि हथियार कहाँ कहाँ से आए हैं। तो वो प्रयास ये रहेगा कि जिन जिन के पास भी इन्होंने दिए हैं या जिनसे लाए हैं उन सबको 111 के अंदर हम जो है एंटी गैंगस्टर एक्ट में जो है सबको गिरफ्तार करें। सर, जो पकड़े गए वेपन्स हैं इनको आपराधिक घटनाओं में काम लेते थे या कुछ सप्लाई या बेचने का काम करते थे? ये अब पूरा इसको रिमांड पे लेंगे और चीज़ें पता करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी आपको पता है कि बानसूर में जो है सुनील उर्फ टुल्ली मर्डर में जो है इन्होंने हथियार इस्तेमाल किए थे। और उसके बाद से ये वांछित कृष्ण पहलवान वगैरह जैसे चल ही रहे थे, तो उसको भी राउंड अप किया था मैं हथियार के। इस तरह ये प्रयुक्त हुए हैं यहाँ, क्योंकि बड़ा बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है। और सेंसिटिविटी वजह से ये जो है एक्सटॉर्शन भी है, लैंड ग्रैबिंग भी है, और ओवरऑल आपस में भी जो है ना धन बल बाजू बल के हिसाब से ये इन वेपन्स को साथ रखते हैं। सर, लगातार 2 साल देखिए, इनको हमारी तरफ से पूरी हिदायत है, मैं इनको हथियार भेजा जाता है और क्लियर है कि आत्म सुरक्षा में यदि आपको फायर करना पड़े तो आप बिल्कुल करें। किसी तरह से भी अपनी जान की सलामती पहले है, और क्योंकि ट्रेंड भी हैं तो सेल्फ डिफेंस में जो भी कार्रवाई करना चाहें ये कर सकते हैं, सक्षम है, मौके की स्थिति के अनुसार ये निर्णय ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव मामला हो तो हम बुलेट प्रूफ इनको जो है जैकेट्स भी देते हैं, वो इनको कह रखा है, लाइन में क्लियर डायरेक्शन दी हुई है। इस तरह को सूचना आए तो एक कंप्लीट हथियारबंद टीम ही जाए कार्रवाई करने के लिए। सर, आरोपी को कहाँ से पकड़ा था और किस, ये सारे हथियार एक जगह थे, अलग अलग नाकाबंदी करके इसको पकड़ा? हथियार सब एक जगह मिले थे, किस तरह का? नहीं, वो उसकी सूचना निशानदेही पे है, अलग अलग जगह से बरामद किए। अलग अलग जगह से कैंपर में थे, कैंपर में थे, बैग में थे। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात है। कैंपर तो में ये बैग में थे। तो ये जो है ब्रेटा पिस्टल था, ये इसमें डाला हुआ था, डब में, होल्स्टर में डाला हुआ था यहाँ पे। ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था क्या था? या कोई सप्लाई करने जा रहे थे, किस तरह? सप्लाई कर रहा था। देखिए, ये हमारे तो इलाके में वांटेड था जी, मुकदमे में वांटेड था, और मुकदमे की वांटेड की वजह से इस इलाके में ये छुप के घूमता था। तो जो सूचना मिली डीएसटी को, उस आधार पर ये कह सकते हैं कि हथियार कहीं ना कहीं तो कोई वारदात करने के उसमें फिराक में होंगे। और अब क्योंकि इसका रिमांड लेंगे और रिमांड लेकर इसको हम क्लियर करेंगे कि ये जो है किन किन को देने थे या कहीं से लाए थे, तो दोनों ही तरफ जो है इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जाएगा, लाए वहाँ से और जो जिनको देने थे उस पर।
मेरा टीम पे पूरा विश्वास है, पूरा फ्री हैंड है और एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमने इसमें अडॉप्ट की है कि किसी भी प्रकार का एंटी सोशल एलिमेंट इस तरह का हो इलाके में नहीं घूमेगा। कोई कार्रवाई वारदात होती है तो एरिया वाइज हमने नहीं बांट रखा, पूरा जिला एक है। अगर एक एसएचओ के एरिया में कोई वारदात है तो सारे एसएचओ उसमें अपना सहयोग देते हैं, अपनी टीम को एक्टिवेट कर देते हैं और एक टीम वर्क के तौर पे ये काम कर रहे हैं। और ये मैं आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि पूर्व में भी अच्छी कार्रवाई इन्होंने की हैं और वर्तमान में ये बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। और इस तरह के कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, चाहे वो कोटपुतली के हों, चाहे वो एडजॉइनिंग एरिया हरियाणा के हों, मेरे इस इलाके में कोटपुतली बहरोड में हमारी पुलिस सक्रिय है, बिल्कुल अलर्ट है। वो जैसी सूचना मिलेगी कार्रवाई करेंगे। सर अब तक कई बार जखीरे पकड़े जा चुके हैं, कहाँ से लाते हैं, मुखिया कौन है, क्या उस तक भी पहुंच पाए आप? तो देखिए, जैसे अभी ये ब्रेटा है तो मेड इन इटली है, लेकिन निसंदेह कहीं ना कहीं से स्मगल हुआ होगा या कहीं से चुराया होगा। तो इसका भी हम पता करेंगे कि ये वेपन जो है इसका ओरिजिन, क्योंकि कंपनी का अगर है तो कंपनी के हिसाब से उसका एक चेन कहीं ना कहीं बननी चाहिए। और बाकी तो आप देख रहे हैं देसी मेड है। देसी मेड में आपको पता है कि मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में और कई जगह जो है उत्तर प्रदेश में कई जगह ये लोकल मैन्युफैक्चर होते हैं। तो मानता हूं कि ऐसी सूचना यदि आती है तो संबंधित जिलों को भी अलर्ट किया जाए और पता लगे तो उनको भी वहां पर राउंड अप किया जाए।